इसके बाद सौती ऋषि ने सत्यवती, पराशर और व्यास के जन्म से जुड़ा हुआ प्रसंग सुनाया। सत्यवती एक दिन यमुना नदी में नाव चलाने का काम कर रही थी। तभी महान ऋषि पराशर वहां आए। सत्यवती की सुंदरता देखकर ऋषि उनके प्रति आकर्षित हुए और उन्होंने उनसे अपने साथ संबंध स्वीकार करने का आग्रह किया। सत्यवती ने संकोच में आकर कहा कि नदी के दोनों किनारों पर अन्य ऋषि खड़े हैं, इसलिए यह संभव नहीं है। तब पराशर ने अपनी शक्ति से चारों ओर घना कोहरा, धुंध उत्पन्न कर दिया, जिससे कोई उन्हें देख न सके। इसके बाद सत्यवती ने अपनी चिंता व्यक्त की कि वह एक अविवाहित कन्या है और यदि उनका कौमार्य नष्ट हो गया तो वे समाज में वापस कैसे जाएंगी। ऋषि पराशर ने उन्हें आश्वासन दिया कि इस संबंध के बाद भी उनका कौमार्य अक्षुण्ण रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि वह कोई वर मांग सकती हैं। सत्यवती ने वर मांगा कि उनके शरीर से आने वाली मछली जैसी दुर्गंध समाप्त होकर सुगंध में बदल जाए। पराशर ने यह वर प्रदान कर दिया। इसके बाद सत्यवती के शरीर से दिव्य सुगंध आने लगी, जो दूर दूर तक फैलती थी। इसी कारण वे आगे चलकर गंधवती और योजनगंधा के नाम से प्रसिद्ध हुईं। इसके पश्चात सत्यवती ने ऋषि पराशर के साथ संबंध स्वीकार किया और उसी दिन यमुना नदी के एक द्वीप पर एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वह बालक अत्यंत असाधारण था। जन्म के तुरंत बाद ही उसने तपस्या का मार्ग अपनाने की इच्छा व्यक्त की और अपनी माता से कहा कि जब भी वह उसे स्मरण करेंगी, वह उनके सामने उपस्थित हो जाएगा। इसके बाद वह वहां से चला गया। वही बालक आगे चलकर व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चूंकि उसका जन्म एक द्वीप पर हुआ था, इसलिए उसे द्वैपायन भी कहा गया। व्यास ने आगे चलकर वेदों का विभाजन और व्यवस्था की, इसलिए उन्हें व्यास अर्थात संकलन करने वाला कहा गया। उन्होंने वेदों और महाभारत के ज्ञान को अपने शिष्यों सुमंतु, जैमिनी, पैल, अपने पुत्र शुकदेव और वैशंपायना को सिखाया और उन्हीं के माध्यम से यह ज्ञान आगे प्रसारित हुआ। महाभारत की असली और संपूर्ण कथा सुनने व देखने के लिए अभी सब्सक्राइब